गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी आरजेटी। और दोस्तों, इम्पोर्टेंट अपडेट आप सभी साथियों के लिए, जो भी साथी हमारे साथ डीएलएड कोर्ट के इस मामले में जुड़े हुए हैं उन सभी साथियों के लिए, या फिर जो नए प्रशिक्षु हैं जो अभी तक नहीं जुड़े हैं उन सभी प्रशिक्षु के लिए एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी खबर, राहत वाली खबर है, जो कि मैं ऑलमोस्ट आप लोगों को बता चुका हूं। बट यहाँ पर आज न्यूज़ में भी ये चीज़ आ चुकी है, तो इसीलिए आप लोगों को बताना जो है वो ज़रूरी मैंने समझा कि चलिए आप लोगों को ये चीज़ भी बताई जाए, ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट जो है वो समय से और जेन्युइनली जो है वो पहुंचती रहे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो मामला चल रहा है वो अब तक देखो, आप लोगों को बता दूं, अब तक जो मामला था वो यूपी डीएलएड वर्सेस स्टेट था। ठीक है, यूपी डीएलएड वर्सेस स्टेट जो है वो मामला यहाँ पर चल रहा था। बट अब इसके अंदर एनसीटी को इंक्लूड कर दिया गया है, जो कि बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए और बच्चों के लिए बहुत बड़ी राहत वाली खबर है कि एनसीटी को इसमें इन्वॉल्व कर दिया गया है। यहीं से हमें जो है वो पूरी अब उम्मीद लग रही है। हालांकि ये एनसीटी जब इन्वॉल्व हुआ था, वो लास्ट डेट जो हमारी थी 3 तारीख से पहले वाली, उसमें मुझे पता चल गया था। मैंने आपको कहा था ना कि एक नई पार्टी जो है वो बनाई गई है, तो वो एनसीटी को ही पार्टी बनाया गया था। ठीक है, जिसके ब्याह में कुछ चीज़ें जो है वो सामने ये आई थी कि कहीं ना कहीं संस्थानें जो चाहती हैं वो यही चाहती हैं कि कुछ ऐसा मामला ना आए कि वो कोर्ट तक पहुँचे, या कोई मामला ऐसा ना हो कि उन्हें कोर्ट तक जाना पड़े। तो इन सभी संस्थानों के अपने अपने वकील रहते हैं, तो वो मौजूद रहते हैं, तो वो इस तरीके से इन्वॉल्व जो है वो कर दिया गया है। ठीक है, बट यहाँ पर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एनसीटी को इंक्लूड करने के साथ साथ यहाँ पर जब अगली 3 तारीख के दिन जब सुनवाई हुई है यहाँ पर, ठीक है, तो 3 तारीख की सुनवाई में क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हुई, ये आप लोगों को मैं भी न्यूज़पेपर के माध्यम से जो है वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो जो भी साथी पहली बार चैनल पर आया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और जो भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या फिर लाभ लेना चाहते हैं, तो वो साथी कमेंट करके ज़रूर बताएं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मेरे साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर जो भी चीज़ें हो रही हैं सारे आप लोगों के लिए ही हो रही हैं, आप लोगों के हित के लिए हो रही हैं। इसलिए हर एक चीज़ मैं यूट्यूब पर यहाँ पर नहीं बता पाता हूँ, क्योंकि फिर चीज़ों को बढ़ा चढ़ा करके बता दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए सारी चीज़ें याचियों को बता देता हूँ मैं, जो भी हमारे साथ याची बने हुए हैं उनको हर एक चीज़ जो है वो यहाँ पर पता चलती रहती है, और जो इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होता है वो भी आप लोगों को यहाँ पर पता चलता रहता है। चलिए, सबसे पहले आप न्यूज़ देखिए आई हुई है यहाँ पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी के डीएलएड कोर्स की परीक्षा को लेकर राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त अवसर देने आउटर लिमिट मामले में अपना स्टैंड स्पष्ट करते हुए जवाबी हलफनामा मांगा है। ठीक है, इन्होंने जवाबी हलफनामा मांगा है। उसके साथ जो है राज्य सरकार की तरफ से दाखिल जवाबी हलफनामे पर असंतोष जताते हुए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 25 मई को होनी है। ठीक है, जिसमें न्यायमूर्ति अजय बनोट ने शीतल व 51 अन्य तथा साक्षी व 77 अन्य। अब देखो, ये जो लोग बोलते हैं ना बार बार कि हमारा मुकदमा चल रहा है, हमने करवा रखा है, ये करवा रखा है, वो करवा रखा है, तो आपका मुकदमा जो चल रहा है कहाँ है इसमें नाम? इसमें सिर्फ वही 2 मुकदमों के नाम हैं जो हमारे द्वारा करवाए गए हैं। आपके मुकदमे का नाम कहाँ पे है? परसों ही मैंने एक पोस्ट पढ़ा था, ठीक है, जिसमें ये बताया गया है कि मैं शुरुआत से इस पर सक्रिय हूँ और वो सारी चीज़ें मैं ही कर रहा हूँ, सब लोग झूठा आकर के बता देते हैं ये वो सो। तो आपके मुकदमे का नाम यहाँ पर क्यों शो नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर दोस्तों लीडिंग में जो चल रहा है, लीडिंग में यहाँ पर साक्षी वाला मुकदमा जो है वो यहाँ पर लीडिंग में चल रहा है। ठीक है, और बाकी सारे जो है वो यहाँ पर कनेक्टेड जो है वो इसके साथ किए गए हैं सारे मुकदमे। ठीक है, सभी इसके साथ कनेक्टेड किए गए हैं। ठीक है, क्योंकि देखो तारीख का हमें पता चलता रहता है, हम जाते हैं, हम सारी चीज़ें देखते हैं, तो सारी चीज़ें वहाँ पे स्पष्ट रूप से पता चलती रहती हैं। ठीक है, इसमें कोई किसी भी प्रकार का ये कार्य नहीं किया जा रहा है कि किसी बच्चे का अहित किया जा रहा हो या कोई लाभ के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हो, नहीं। ये सिर्फ एक उद्देश्य ये है कि जो बच्चे परेशान थे, उनको चांस नहीं मिल रहा था, उनको एक अतिरिक्त चांस किसी ना किसी तरीके से जो है वो मिल जाए। ठीक है, तो 13 से 18 तक जो भी जो है यहाँ पर डीएलएड के सत्र चले हैं, उसके अंदर जो भी इन्होंने यहाँ पर कार्य किया, ठीक है, जो भी इनका कार्य अब तक चलता आया है कि चौथा चांस ये किसी को मर्जी आ रही है तो दे रहे हैं, किसी को नहीं आ रही तो नहीं दे रहे हैं, तो उन सभी चीज़ों को लेकर के यहाँ पे हलफनामा मांगा गया है। अब आपको ऑर्डर और दिखा देता हूँ, यहाँ पर जो ऑर्डर हमारा आया है, ठीक है, ये आप ऑर्डर देख सकते हैं, कोर्ट नंबर 35 रेट नंबर, ठीक है, साक्षी सिंह एंड 77 अदर्स, ठीक है, स्टेट यूपी ऑफ और 32 अदर्स। ठीक है,
अब इसमें आप देख सकते हैं ऑनरेबल अजय बनर्जी श्री सिद्धार्थ खरे लैंड काउंसिल ऑफ द पिटिशनर इज़ द प्रेजेंट। ठीक है, ये ऑर्डर सभी मुकदमों पर लागू हो रहा है। तो आप लोग यहाँ पर कैसे कह सकते हो कि मुकदमा कोई और लड़ रहा है, यहाँ पर आप लोग नाम भी देख सकते हो सीधा सीधा। श्री सिद्धार्थ खरे लैंड काउंसिल ऑफ द पिटिशनर इज़ द प्रेजेंट। श्री भरत प्रताप सिंह लैंड काउंसिल हैज़ एंटर्ड अपेयरिंग ऑफ द बिहाफ ऑफ एनसीटी। ठीक है, जो भरत प्रताप सिंह जी हैं वो एनसीटी के बिहाफ में यहाँ पर आए हैं, एनसीटी की तरफ से जो है वो यहाँ पर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इन्हीं को जो है वो हलफनामा दायर करने के लिए यहाँ पर कहा गया है और स्टेट को भी हलफनामा दायर करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, द एनसीटी शैल फाइल द काउंटर एफिडेविट डिस्क्लोजिंग ऑफ द रिलेवेंट फैक्चुअल इंक्लूडिंग फॉलोइंग। ठीक है, अब कुछ चीज़ें यहाँ पर और बताइए। तो यहाँ पर देखिए आप लोग साफ साफ इंक्लूड किया गया है एनसीटी रिगार्डिंग ऑफ द एडिशनल चांस गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट डीएलएड कैंडिडेट्स who had been admitted of the academic session commencing 13, 14, 15, 17, 18। यानी कि ये जो सारे यहाँ पर सत्र चले, यहाँ पर ये चांसेस यहाँ पर दे रहे हैं और यहाँ से चांसेस ये देते हुए आए हैं आप लोगों को। वेदर द सेट द डिस्कशन ऑफ द कंट्री टू द स्टैंड ऑफ द डीएलएड काउंट्री डिटरमाइंड बाय द एनसीटी वेदर एंड प्रियोर परमिशन वॉज द रिक्वायर्ड एंड टेकन फ्रॉम द एनसीटी। ठीक है, ये तो वो सारी चीज़ें हैं जिस चीज़ के लिए जवाब यहाँ पर मांगा गया है। ठीक है, लास्ट में आप लोग देखिए कि नेम ऑफ द श्री भरत प्रताप सिंह लर्न काउंसिल शैल बीन शो एंड क्लॉज लिस्ट एज द काउंसिल ऑफ द रिस्पॉन्डेंट एनसीटी वेयर एज द मैटर इज लिस्टेड नेक्स्ट। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर लाइन आप लोग और समझिए, इन केस काउंटर एफिडेविट आर नॉट फॉर्मेटिंग ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट एज वेल एज एनसीटी रिप्रेजेंटेटिवली ऑन द नेक्स्ट डेट लिस्टिंग द कोर्ट में समन कंसर्न ऑफिशियल इन द पर्सन। ठीक है, बहुत बड़ी बात यहाँ पर ये कही गई है और यही आप लोगों के लिए दोस्तों राहत वाली खबर है कि जज साहब यहाँ पर सीरियस हैं आप लोगों के मैटर को लेकर के और उन्होंने यहाँ पर इस चीज़ का संज्ञान लिया। क्योंकि देखिए सिद्धार्थ भैया ने यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो बताई हैं यहाँ पर उनको कि सर इस तरीके से काम जो है वो यहाँ पर इन लोगों का चलता है। बट यहाँ पर जो व्यवस्था ख़राब हो रही है कि पहले आप लोग चांस दे देते हो और अब आप लोग अचानक से मना कर देते हो चांस देने के लिए, तो क्या इसके पीछे रूल है? तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सारी कमियां हैं वो सब पीएनपी की हैं। अब पीएनपी इसको अपने हिसाब से हैंडल करे कि वो किस हिसाब से क्या जवाब यहाँ पर देता है। अगर अगली तारीख पर यहाँ पर पीएनपी जवाब दाखिल नहीं करेगा या एनसीटी यहाँ पर जवाब दाखिल नहीं करेगा तो फिर समन जारी हो जाएंगे इन लोगों के खिलाफ़। ठीक है, और समन जारी होना यानी कि इन लोगों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत की बात यहाँ पर हो जाएगी और कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी तक बच्चों के पक्ष में फ़ैसला यहाँ पर चल रहा है। दूसरी बात ये जो अदर यूट्यूब चैनल बोल रहे हैं ना कि यहाँ पर तारीखें लग रही हैं, 25 तारीख अब लग गई है, यहाँ पर इतनी तारीख लग गई है, तो आप लोगों को अभी पता ही क्या है कि तारीखें क्यों लग रही हैं। अभी आप लोगों को अंदर की चीज़ें तो पता तो है नहीं, आप लोग खुद भी आकर के बोल देते हो कि इतनी तारीख लग गई है, डेट पे डेट बढ़ी जा रही है, ये हो रहा है वो रहा है। जब आपको उस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है तो आप फिर ऐसे करके क्यों बच्चों को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, क्यों बच्चों को बरगला रहे हो सिर्फ अपने व्यूज़ के लिए, अपनी वीडियो के लिए? तो कम से कम जेन्युइन चीज़ें बताओ, जेन्युइन चीज़ें, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ऐसी प्रकार की वीडियो बना करके बच्चों को डिमोटिवेट करते हो और कहीं ना कहीं बच्चों का ध्यान चीज़ों से भटकाते हो। अब बच्चा क्या होता है कि चीज़ें भटक जाता है और उसके बाद फिर वो अफसोस करेगा कि काश मैं ये वाली बातें सुन लेता, ये वाली बातें मान लेता। ठीक है, तो जो भी प्रशिक्षु साथी यहाँ पर परेशान है चांस को लेकर के, एक लास्ट बात और यहाँ पर बता देता हूँ कि क्या याचियों को लाभ मिलेगा या सभी को मिलेगा। इस बात पर सिर्फ एक बात, ये बात कल यहाँ पर वकील ने बताई हमारे, उन्होंने सीधा कहा है कि पहली चीज़ तो ये है कि याचियों को लाभ मिलेगा, जो अब तक कोर्ट की प्रक्रिया चलती है, जो पिटिशनर आते हैं उन्हीं को जो है वो यहाँ पर लाभ मिलता है। बट केस की गंभीरता को देख के ऐसा भी हो सकता है कि एंड में ये ऑर्डर भी आ सकता है कि जो जितने भी प्रत्यावेदन वाले प्रशिक्षु हैं उनको लाभ दे दिया जाए, या फिर ये ऑर्डर आ जाएगा कि जितने भी यहाँ पर याची बने हुए हैं उनको लाभ दे दिया जाए। ये डिपेंड करता है हमारे सामने जज पर। ठीक है, उनकी मेंटालिटी पर, उनके संज्ञान पर, उन पर डिपेंड करता है कि वो इस मैटर को किस हिसाब से देखते हैं। इसीलिए आप लोगों से कहा था कि आप लोग जो है वो याची बन जाइए। थोड़े से पैसे ही तो लग रहे हैं आप लोगों के, थोड़ा सा रिस्क आप लोग ले रहे हो, बट अगर किसी वजह से ऐसा हुआ कि उन्होंने सबको लाभ ना दे करके याचियों को लाभ दिया तो याचियों की यहाँ पर परीक्षा कन्फर्म तय है कि उनकी परीक्षा होगी। भले ही मई की परीक्षा आप लोगों की हो जाए बट उसके बाद भी आप लोगों की परीक्षा कंडक्ट यहाँ पर करवाई जाएगी पीएनपी द्वारा। ठीक है, उसके लिए भी यहाँ पर बात कर ली गई है किस तरीके से, अगर मान लीजिए सेमेस्टर परीक्षा हो गई तो किस तरीके से आगे की परीक्षाएं करवाई जाएंगी, तो उसके बारे में भी यहाँ पर बात मैंने रखी है। ठीक है, तो जो साथी जुड़ना चाहता है जुड़ सकता है, कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ जाइए और आगे की जो भी रणनीति या जो भी चीज़ें चल रही हैं उससे आप लोग कनेक्टेड रहिए ताकि आप लोग भी इन चीज़ों का लाभ ले सकें। अदरवाइज़ देखिए फोर्स किसी को नहीं है, आप लोग अपनी स्वेच्छा से जो चीज़ें करना चाहते हैं करिए। ठीक है, थैंक यू। वीडियो कैसी लगी, प्रयास कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।